Audio Jungle. Audio Jungle. भदोही जनपद में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर राजनीतिक द्वेष के कारण कार्रवाई की जा रही है। त्रिपाठी ने बताया कि जब वह नैनी जेल में जाहिद बेग से मिलने पहुंचे तो उन्हें मिलने से रोक दिया गया। इसके लिए एलआईयू की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। ललितेशपति त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार बेईमानी पर उतर आई है और समाजवादी पार्टी के विधायक की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भदोही की जनता के साथ मिलकर जाहिद बेग के समर्थन में आवाज उठाने की बात कही। साथ ही उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन की जीत का भरोसा जताए। त्रिपाठी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। कहते हैं कि यूपी में हत्या, लूट, बलात्कार और फर्जी एनकाउंटर जैसी घटनाएं आम हो गई है और भाजपा सरकार जनता को केवल झांसे में रख रही है। जो राजस्व कमा के प्रदेश की सरकार को देने का काम और देश की सरकार को देने का काम करता है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर जाता है दिल्ली के सदन में, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस जनपद के समग्र विकास के लिए वो कोई विशेष योजना, कोई विशेष पैकेज की मांग रखे, उसकी लड़ाई लड़े और इस जिले को एक जो दर्जा मिलना चाहिए, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रिक्ट को, एक जिला जो विदेशी मुद्रा इस देश को कमा के दे रहा है, वो उसका दायित्व बनता है और उसका हक बनता है। मगर दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता है कि जो माननीय सांसद यहाँ से निर्वाचित हुए उन्होंने उस बात को उठाई होगी, उसकी लड़ाई लड़ी होगी, उसकी मांग कही। तो सर आप लोग जो है विपक्ष में एक बहुत भारी भरकम जो है तादाद में संसद में पहुंचेंगे। आप लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। यहाँ की जनता का आपकी राह तक रही कि हम विपक्ष को भेजे हैं, लेकिन आप लोग अभी मात्र एक सत्र हुआ देश के सदन में और वो मुहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्ष सुनने नजर आ रही है सर। नहीं, विपक्ष लड़ रही है। जाहिद बेग जी का जो मकान है वो बताया गया तालाब पर है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बयान आया प्रशासन का। अब वो तालाब पे है या वो तालाब पे नहीं है, आप लोगों के माध्यम से जब वो सूचना आई थी तो वहाँ पर बुलडोजर चलने जा रहा है, मैंने जिला के प्रशासन को याद दिलाने का काम किया था कि उसी के 5 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था कि ये बुलडोजर वाली नीति अब नहीं चल सकती। हाल में ही माननीय उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में अन्य जनपदों में जहाँ पे बुलडोजर का कार्रवाई करने जा रही थी प्रशासन, वहाँ पे उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई। अब माननीय विधायक जी का निवास तालाब में है या नहीं है, ये हम लोगों का विषय नहीं है। जिले के प्रशासन को जांच करना चाहिए, वो जांच को सार्वजनिक करना चाहिए। जांच की एक प्रक्रिया होती है और जांच में कोई कमी ना हो उसको देखने के लिए हम लोग सब तो है ही। इस उद्योग का जो है ऋण जो है बुनकर, इस उद्योग का ऋण जो है बुनकर है और जिस तरीके से बनारस में साड़ी उद्योग को बढ़ावा के लिए बिजली पर सब्सिडी और तमाम सुविधाएं दी गई हैं, आज भदोही में बुनकर जो है पलायन कर रहे हैं काम छोड़कर और बुनकरों पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कालीन उद्योग तो बहुत बड़ा उद्योग है लेकिन बुनकर इसके ऋण है। दूसरी चीज कारपेट मार्ट जहाँ पर बना है वहाँ सरकार द्वारा करोड़ों रुपया लगाकर डाइंग प्लांट बनाया है और उस डाइंग प्लांट को जो है सालों हो गया बंद हुए, जिस तरीके से आपका चीनी मिल बंद हुआ है और किस तरह का फैसला आपने किया है? आज हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सब लोग अपने लोकप्रिय विधायक माननीय जाहिद बेग से जो नहीं मिलने दिया जा रहा है, एलआईयू की रिपोर्ट वहां नहीं पहुंची है, ये इसका इतराज हम सबको है और उसकी आपत्ति हम लोग दर्ज करना चाहते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के सदन में उठेगी क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, उनसे मुलाकात के अलग नियम होते हैं और उससे हम लोग को वंचित किया जाता है, उनको वंचित किया जाता है। वो हार्ट के मरीज है, उनका इलाज और उनकी देखरेख वहां पे सही तरह से हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और बेईमानी की जो नीति है वो इस चुनाव को टालने में स्पष्ट रूप से हम लोग को दिख रही है। हम जनता की आवाज जो सुन रहे हैं मझुआ में और फूलपुर में विशेष करके, वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
बुरी तरह से ये चुनाव हारने जा रही है और 27 का भी चुनाव हारने जा रही है। ये लड़ाई देश के और उत्तर प्रदेश के वो लोग लड़ रहे हैं जो इस सरकार की विफलताओं से त्रस्त होके अपनी आवाज उठाने का मौका का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से 9 में से 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। चुनाव को लेकर आप लोग जब गए थे जाहिद बेग से मिलने, तो क्या वहां पे बताया? वहां पे जहां पे पास बनता है, बाहर कंप्यूटर जहां पे लगा है नैनी जेल पे, वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने बोला जाहिद बेग से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। LIU की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। LIU की रिपोर्ट एक बहुत साधारण रिपोर्ट होती है, जिले से बन के जाती है। उसको बनने में मुझे लगता है कि अगर बहुत धीमी गति से बने तो साधारण कैदी के लिए 1 हफ्ते भी नहीं लगता है तो LIU की रिपोर्ट वहां पे पहुंचने में। माननीय विधायक के लिए 2.5 महीने बीतने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं पहुंची। ये दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और लगातार वो उसके शिकार बनते जा रहे हैं। अगर उनके LIU की रिपोर्ट जो मिलने के लिए नहीं जा रही है तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच और छानबीन किस तरह से हो रही है वो आप उसी से उसका अंदाज लगा सकते हैं। निश्चित रूप से वो जेल में किस परिस्थिति में है, जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे जानेंगे। वो एक अलग श्रेणी के कैदी होते हैं जो माननीय विधायक होते हैं, उनको अलग से बैरक उपलब्ध होता है, उनको अलग से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये कोई राजनीतिक द्वेष के कारण उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, हम लोग जब तक देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि उनको किस तरह से रखा गया है। और हार्ट का ऑपरेशन उनका 5 महीने पहले हुआ है, उनका चेकअप होना होता है, उनको दवा की जरूरत होती है। कैसे मालूम कि उनको सही दवा दी जा रही है समय से? हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भदोही विधानसभा नहीं जीत सकती है, जाहिद बेग साहब को नहीं हरा सकती है भदोही से, इसीलिए उनको रास्ते से अलग करके वो अपना सीट यहाँ पे जीतने की तैयारी कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें जांच की प्रक्रिया भी कितनी तेजी से या कितनी धीमी तरीके से हो रही होगी, कितनी सही तरीके से हो रही होगी। जिला प्रशासन को तत्काल LIU की रिपोर्ट वहां पे भेज देनी चाहिए ताकि हम लोग अपने विधायक जी का हाल जाने। और निश्चित रूप से ये भदोही जिले में किसी से छुपा नहीं है, जनप्रतिनिधियों के ऊपर राजनीतिक द्वेष के कारण मुकदमे लगते हैं। हमारे ऊपर भी लगे हैं, अध्यक्ष जी के ऊपर भी लगे हैं, सबके ऊपर लगते हैं। माननीय विधायक जाहिद बेग साहब के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका ना सबूत, ना साक्ष्य, ना कुछ जिला प्रशासन ने जनता के सामने, ना मीडिया के सामने, ना किसी न्यायालय के सामने रखा है। तो इस कारण से हमारी ये फर्ज भी बनती है, दायित्व भी बनती है कि हम इस बात को आपके बीच में आज उठाएं और साथ ही साथ उनसे मुलाकात के क्रम में कल माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका हम लोग ने दाखिल की थी, चुनाव की याचिका जो दाखिल की थी इस लोकसभा चुनाव के विरोध में, उसकी कल 4 तारीख थी। 4 महीने में 4 तारीख हो गई है। चारों बार सामने वालों ने समय मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उनको अंतिम बार मौका दिया है 2 हफ्ते का कि 2 हफ्ते में आप लोग अपना जवाब प्रस्तुत करिए और उस मामले में बहस शुरू। उसमें जो मुख्य आरोप है, हम हो सकता है कुछ लोगों से साझा ना कर पाए हो, मगर वो निषाद पार्टी के विधायक रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। ये देश का संविधान आपको ये अनुमति नहीं देता है, देश का कानून ये अनुमति नहीं देता है और ना चुनाव आयोग आपको ये अनुमति देता है कि आप एक बार में 2 दल के सदस्य रखें। ये हम लोग का मुख्य आरोप है, उसका कोई इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए वो समय मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बेईमानी की नीयत है और जो उनकी नीति है, वो सिर्फ उस चुनाव में ही नहीं, माननीय जाहिद बेग को बंद करने में भी ये समझ में आता है कि उनको मालूम है कि जाहिद बेग साहब को वो चुनाव में नहीं हरा सकते हैं, तो इसीलिए वो उनके विरुद्ध ये कार्रवाई कर रहे हैं। और उनकी बेईमानी का अगर एक और प्रतीक आप जानना चाहते हैं तो देश के चुनाव के इतिहास में बिना कोई ठोस कारण बताए देश के चुनाव आयोग ने जो उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों के उपचुनाव हो रहे हैं उनको बिना किसी महत्वपूर्ण कारण बताए साथ देना भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ ना कुछ बेईमानी की नीति इन उपचुनाव में भी है।
मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और भदोही की जनता को यह आश्वासन और आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये लोग जो बेईमानी करें, उपचुनाव तो हारेंगे ही भाजपा के लोग, साथ ही साथ 2027 में इनकी विदाई तय है। जनता इनकी गलत नीतियों से, इनके सरकार के कामकाज से, विकास